प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिवादन। और चलिए दोस्तों बैठते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों बैठते हैं और पढ़ते हैं। चलिए जी। महापुराण की रचना किसने की? महापुराण की रचना करने वाले कौन थे? पुष्यपतंत ने महापुराण की रचना की थी। अणय कुमार चरियु की रचना किसने की? अणय कुमार चरियु की रचना भी पुष्यपतंत ने की थी। श्रावकाचार की रचना किसने की? श्रावकाचार की रचना करने वाले थे देवसेन। तो देवसेन ने श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में कितने दोहे हैं? श्रावकाचार में 250 दोहे हैं। कुमारपाल के रचयिता कौन है? कुमारपाल के रचयिता सोमप्रभ सूरी की रचना है। कुमारपाल रचना है, उसके रचनाकार सोमप्रभ सूरी है। प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की? प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरुतुंग ने की थी। प्रबंध चिंतामणि की रचना। चंदन बाला रास की रचना किसने की? चंदन बाला रास नाम की रचना, और इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे आशुगु कवि। आशुगु कवि ने चंदन बाला रास की रचना की थी। स्तुली भद्र रास की रचना किसने की? बहुत ही शानदार प्रश्न। स्तुली भद्र रास की रचना किसने की? तो स्तुली भद्र रास की रचना करने वाले थे जिन धर्म सूरी। जिन धर्म सूरी ने स्तुली भद्र रास की रचना की थी। अपभ्रंश भाषा का पाणिनि किसको कहा जाता है? आचार्य हेमचंद्र को अपभ्रंश भाषा का पाणिनि कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का पाणिनि आचार्य हेमचंद्र को। नाथ संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे? तो नाथ संप्रदाय की जो स्थापना की वो थे गुरु गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। चरपटनाथ किसके शिष्य थे? चरपटनाथ गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे चरपटनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौरंगीनाथ किसके शिष्य थे? चौरंगीनाथ तो ये मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे चौरंगीनाथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति मानी है। रसायन शब्द से। कारसदातासी ने राजसूय शब्द से राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति मानी है। कारसदातासी ने राजसूय शब्द से। और नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति मानी है। इससे रसिक शब्द से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से रासु शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से उत्पत्ति मानी। परमाल रासों का दूसरा नाम आलाखंड है। परमाल रासों का दूसरा नाम क्या है? आलाखंड। विशलदेव का विवाह हुआ था मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से। विशलदेव का विवाह मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री, और उसका नाम था राजमती। आला उदल की वीरता का वर्णन किसमें पाया जाता है? तो परमाल रासों में आला उदल की वीरता का वर्णन मिलता है। राजा विजयपाल की विजय यात्राओं का वर्णन। तो राजा विजयपाल की विजय यात्राओं का वर्णन कौन से रासो ग्रंथ में मिलता है? विजयपाल रासों में ये वर्णन मिलता है। प्राकृत पेंगलम ग्रंथ है और इसके संकलन करता है लक्ष्मीधर। प्राकृत पेंगलम ग्रंथ का संकलन किया था लक्ष्मीधर ने। नेक्स्ट। राजकुमार ढोला और मारवाणी नामक राजकुमारी के प्रेम कथा का वर्णन। राजकुमार ढोला और मारवाणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन किसमें है? तो यह है ढोला मारुरा दोहा रचना में है। ढोला मारुरा दोहा रचना। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन था अमीर खुसरो का मूल नाम। मैथिल कोकिल
किसको कहा जाता है? मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। विद्यापति ने किसके कहने पर पदावली की रचना की? तो विद्यापति ने किसके कहने पर पदावली की रचना की थी? तो ये रानी लक्ष्मी देवी के कहने पर पदावली की रचना की थी विद्यापति ने, रानी लक्ष्मी देवी के कहने पर। विद्यापति किसके भक्त थे? विद्यापति शिव के भक्त थे। नेक्स्ट, अभिनव जयदेव कहा जाता है, तो ये विद्यापति को कहा जाता है अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव, और ये कहा जाता है विद्यापति को। विद्यापति के पद गाते गाते कौन बेहोश हो जाते थे? विद्यापति के पद गाते गाते कौन बेहोश हो जाते थे? तो इसका उत्तर है चैतन्य महाप्रभु। राउलवेल के रचनाकार कौन थे? राउलवेल के रचनाकार रोड़ा नाम के कवि हैं, वो राउलवेल के रचनाकार थे। हिंदी का पहला चंपू काव्य किसको माना जाता है? तो हिंदी का पहला चंपू काव्य राउलवेल को माना जाता है। हिंदी में नक्शिक वर्णन का आरंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी में नक्शिक वर्णन का प्रारंभ राउलवेल नाम की रचना से माना जाता है। हिंदी में नक्शिक वर्णन की परंपरा का आरंभ राउलवेल से माना जाता है, राउलवेल रचना से माना जाता है। शिलांकित कृति कौन सी है? तो राउलवेल शिलांकित कृति है, और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है राउलवेल की विशेषताओं में। तो राउलवेल शिलांकित कृति है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन थे? ज्योतिरीश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर के रचनाकार थे। कीर्तिलता में विद्यमान प्रमुख रस कौन सा है? तो ये वीरस है कीर्तिलता में विद्यमान रस। नेक्स्ट, कीर्ति पताका में विद्यमान प्रमुख रस है, वो भी वीरस है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों में वीरस की प्रधानता है। अधिकतर रासो साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? तो डिंगल भाषा में की गई थी रासो साहित्य की रचना, डिंगल भाषा में। वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा रासो ग्रंथ है? तो ये विशलदेव रासो है वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण। वीरगाथात्मक काव्य रचनाएं किस काल की विशेषताएं हैं? तो ये आदिकाल की विशेषता है वीरगाथात्मक काव्य रचनाएं। वीरगाथात्मक काव्य रचनाएं आदिकाल की विशेषता है। राउलवेल का रचना काल माना जाता है 10वीं शताब्दी माना जाता है राउलवेल का रचना काल। चलिए, हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ पर हुआ? हरिशंकर परसाई का जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ? तो 1924 में हुआ था हरिशंकर परसाई का जन्म, 1924 में। हरिशंकर परसाई ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हरिशंकर परसाई ने वसुधा पत्रिका का संपादन किया था। वसुधा पत्रिका है, उसका संपादन करने का कार्य किसने किया? हरिशंकर परसाई जी ने। रानी नागफनी की कहानी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। उपन्यास है और इसका नाम है रानी नागफनी की कहानी, और इसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। तट की खोज उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तट की खोज उपन्यास विधा की रचना, और इसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की रचना है तट की खोज। हंसते हैं रोते हैं, और ये कथा संग्रह है, और इसके लेखक का नाम बताइए। तो हंसते हैं रोते हैं कथा संग्रह के लेखक कौन थे? हरिशंकर परसाई का कथा संग्रह है हंसते हैं रोते हैं। जैसे उनके दिन फिरे कथा संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो ये भी कथा संग्रह है, कहानियों का संग्रह है, और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? हरिशंकर परसाई जी का जो संपूर्ण साहित्य है वो कौन से नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये परसाई रचनावली 6 खंडों में प्रकाशित हुआ। तो परसाई रचनावली, और इसके कितने खंड थे? 6 खंड।
हरिशंकर परसाई की बेचारा कॉमन मैन कहानी कब प्रकाशित हुई? बेचारा कॉमन मैन कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1949 में प्रहरी नामक पत्र में बेचारा कॉमन मैन नामक कहानी प्रकाशित हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक का अनुवाद ब्रजभाषा में किस नाम से किया? पुस्तक का अनुवाद हो ब्रजभाषा में किस नाम से किया था? तो ये किया था बुद्ध चरित नाम से किया था। आलसियों का कीड़ा कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। आलसियों का कीड़ा कहानी के कहानीकार कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी है आलसियों का कीड़ा। वीर सिंह वृत्तांत कहानी के लेखक का नाम बताइए। वीर सिंह वृत्तांत, और इस कहानी के लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक का नाम बताइए। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी है राजा भोज का सपना। भाषा का इतिहास नामक लेख किसने लिखा? भाषा का इतिहास नामक लेख लिखने वाले थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। शकुंतला नाटक का अनुवाद किसने किया था? शकुंतला नाटक का अनुवाद करने वाले थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का अनुवाद किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर तुलसी जायसी समालोचना के लेखक का नाम बताइए। सूर तुलसी और जायसी की जो समालोचना है उसके लेखक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, और तीनों ग्रंथों का संपादन किया था सूर तारावली। तुलसी ग्रंथावली और जायसी ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बांग्ला भाषा के किस उपन्यास का अनुवाद हिंदी में किया? बांग्ला भाषा का कौन सा उपन्यास था जिसका अनुवाद हिंदी में किया? तो शशांक का किया था हिंदी में अनुवाद। हिंदी आलोचना का आधार स्तंभ किस लेखक को माना जाता है? हिंदी आलोचना का आधार स्तंभ किस लेखक को माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है हिंदी आलोचना का आधार स्तंभ। दोस्तों, ये था आज का छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें।